कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जनसुराज 3 वर्ष से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जनसुराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जनसुराज को चुनाव हराया नहीं गया है, जनसुराज चुनाव नहीं हारा है, जनसुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है, हम लोग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि जनसुराज के लोग हतोत्साहित होकर छोड़कर भाग जाएं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर गांधी का सिर्फ फोटो नहीं लगाते हैं, गांधी जी से सीखते हैं, और जो कुछ भी छोटी मोटी समझ, जो ताकत, जो क्षमता भगवान ने दी है, वो गांधी की उस सोच से, बाबा साहब की सोच से अलाइंड है। और मैंने पहले कहा है, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 P सिखाते हैं कि एक ही चीज पर लगे रहना है। अगर हम लोग को लगता है कि हमारा रास्ता सही है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है।